पहले जो हमारी ज़मीन थी वो उसमें थोड़ा सा कड़क बना रहा था, टाइट हो रही थी मिट्टी। पानी लगाया तो पानी सोख ही नहीं रही थी, भर रहा था ऊपर पानी ज़मीनों में। जब से जैविक हुई है तो ज़मीन मिट्टी मुलायम हो रही है, पानी लगाते हैं तो ज़मीन सोखती है पानी को। पूरी तरह जैविक कर रहे हैं। कब से? 4 साल हो गया है। जो रासायनिक का प्रयोग हो रहा है इससे नुकसान, मिट्टी भी खराब हो रही, ज़मीन भी खराब हो रही है हमारी, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत खराब हो रहा है। इसमें घास भी अभी तो उतनी नहीं जम रही है पहले के तरीके, और दवा भी नहीं पड़ रही है, और खेत वोत भी रहता है। क्या फर्क आया है फसल में? फसल चमकदार है, पेड़ साफ सुथरा है। ह्यूमन बीइंग का जो हेल्थ है वो सॉइल हेल्थ का आईना है, क्योंकि आपका शरीर खाने से है और खाना मिट्टी में उग रहा है। कानपुर के बिठूर में बाकरगंज, पैगूपुर और आसपास के जो गांव हैं, यहाँ पर बड़े स्तर पर सब्जियों की खेती होती है। मक्के की फसल यहाँ पर किसान काफ़ी लेते हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल के दौरान यहाँ पर एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिला वो ये कि यहाँ के कई किसानों ने जो रसायन है, जो रासायनिक कीटनाशक है, रासायनिक उर्वरक है, उनका इस्तेमाल खेती में करना लगभग बंद कर दिया है बहुत से किसानों ने। और अब यहाँ पर ये किसान जो है पूरी तरीके से जैविक खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन किसानों ने मिलकर अपने FPO भी बनाए हैं, जिनके माध्यम से वो अपने इन उत्पादों को बाजार में बेचते हैं। उत्पादन कुछ किसानों का कम ज़रूर हुआ, लेकिन कीमत जो है फसलों की वो अच्छी मिलने लगी है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर जो आज किसान हमारे साथ हैं उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे एकदम से ये बयार यहाँ पर वही और किसान जो है जैविक खेती की तरफ आने लगे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ ये जितने किसान देख रहे हैं, कोई सब्जी करता है, कोई मक्का करता है। सबसे पहले बातचीत करेंगे यहाँ पर एक किसान जो हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? आशीष त्रिपाठी। आप लोग कब से जैविक खेती की तरफ आए? ये 4 साल हो गए हम लोगों को जैविक खेती का करते हुए। तो क्या 4 साल से आपने कोई भी रसायन नहीं डाला? नहीं, कोई भी रसायन नहीं, सब अपना जैविक उत्पाद स्वयं बनाते हैं। कीटनाशक भी स्वयं बनाते हैं, जैविक उर्वरक भी खुद स्वयं बनाते हैं। घनजीवामृत है, जीवामृत है, ये सब डालते हैं। तांबा मट्ठा डालते हैं, अगर फंगस है कुछ तो फिर इसमें तांबे मट्ठे का उपयोग करते हैं हम लोग। अगर कीड़ा लग रहा है तो 10 प्रणी है, ब्रह्मास्त्र है, अग्न्यास्त्र है, तमाम इस टाइप की अपनी चीज़ें बनाते हैं, स्वयं डालते हैं। किस तरह का बदलाव इन 4 सालों में आपने अपनी खेती में देखा है? खेती में बदलाव ये आया, पहले जो हमारी ज़मीन थी वो उसमें थोड़ा सा कड़क बना रहा था, टाइट हो रही थी मिट्टी। पानी लगाया तो पानी सोख ही नहीं रही थी, भर रहा था ऊपर पानी ज़मीनों में, तो उसकी लेयर ख़राब हो रही थी, हमें लगता है कुछ दिक्कत कर रही थी। जब से जैविक हुई है तो ज़मीन मिट्टी मुलायम हो रही है, पानी लगाते हैं तो ज़मीन सोखती है पानी को, और उसमें पानी का जो भराव नहीं रहता है, बहुत समय भराव नहीं रहता, नमी खेत में उपलब्ध रहती, पहले नमी रुकती नहीं थी। उत्पादन को अगर देखें तो क्या है बदलाव? वैसा ही मिल रहा है पहले ऐसा, या कुछ फर्क है? हाँ, शुरुआत के कुछ दिनों में उत्पादन दो सीजनों में तो थोड़ा कम रहा, लेकिन उसके बाद जो है उत्पादन में हम लोगों को जो है जो उत्पादन वैसा होता था उससे कम नहीं है। लगभग 8 कुंटल गेहूँ हुआ है खूब, हमने बंसी, सोना मोती और जो भी बोया गया सरबती, 8 कुंटल से कम पैदा 7 से 8 के बीच में खूब हुआ किसानों का। तो जो लोग रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं उनका कितना होता है? उनका 10 कुंटल, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 के ही बोलते कुछ भी हो, लेकिन होता 10 कुंटल ही है। तो आपका तो उत्पादन घट गया, फिर ये तो नुकसान है। लेकिन नुकसान किस लिए? उनका 24 रुपये में बिकता है, हमारा 46 रुपये में बिकता है। दुगने दाम पे? हाँ, दुगने दाम पे बिकता है, तो हमारा उससे फायदा ही है, नुकसान कहाँ पे है? दाम आप बता रहे ज़्यादा मिल रहा है, तो कैसे बेचते हैं? मार्केटिंग हम लोगों से जो अन्य जो लोग मार्केटिंग के FPO के माध्यम से तो हम उस टाइप से बेचते हैं। जो बड़े लोग और बेचने वाले हैं उनको हम लोग सब बात करके अपना सिस्टम करके उनको सप्लाई करते हैं, तो वो बड़े लार्ज स्केल पे ले लेते हैं। तो ये जो FPO है ये किसका है, मतलब किसने बनाया है? FPO तो किसानों का है, लेकिन बनाने की मदद हमारी रोजी रानी जी, जो आप लोग जुड़े हैं इसके? हाँ, क्या सदस्य हैं इसके? हाँ, हम इसके जो है अध्यक्ष हैं। और बाकी अध्यक्ष आप ही हैं? जी। और 5 डायरेक्टर हैं, 5 प्रमोटर हैं, 5 प्रमोटर हैं, 4 डायरेक्टर और हैं। छोटे लाल जी ये बताइए, आप क्या खेती कर रहे हैं अभी? अभी हम भिंडी की फसल है अभी हमारे यहाँ, और हम फूल की खेती भी करते हैं। कितनी खेती है? 3-3.5 बीघे खेती है। अच्छा, तो ये बताइए आप भी जैविक कर रहे हैं पूरी तरह? जी हाँ, हम पूरी तरह जैविक कर रहे हैं। कब से? 4 साल हो गया है। अच्छा, यानी साथ ही में शुरू किया? नहीं, साथ में क्या, अभी हम लोग आगे पीछे थोड़ा किए हैं, लेकिन हमारा जो है अभी ये SS जो विश्वविद्यालय है, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, उसमें एक मीटिंग हुई थी योगी जी की, उन्होंने जैविक खेती का बताया था, तो उसी से हम वहाँ सुन के आए थे और यहाँ अपने मन शुरू कर दिया था। फायदा क्या दिखता है जैविक खेती का? अब फ़ायदा ये दिखता है कि हम लोग रासायनिक वगैरह डालते थे, पता चला कि यूरिया जो है 1 बीघे में 1.5 बोरी 2 बोरी यूरिया डाल देते थे, DAP डाल देते थे, तो भरमार जैसे हम लोगों को ये नहीं था कि जितनी DAP डालेंगे उतने ही ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा,
लेकिन बाद में ये हुआ कि उत्पादन उसमें घटने लगा, मतलब जो है बढ़ता, अब शुरू में बढ़ा लेकिन बाद में घटने लगा। तो हम लोगों को जब वहाँ बताया कि भाई इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, ये जो रासायनिक का प्रयोग हो रहा है इससे नुकसान, मिट्टी भी ख़राब हो रही, ज़मीन भी ख़राब हो रही हमारी, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ख़राब हो रहा। हमारे यहाँ रोजी मैम है, इन्होंने काफ़ी इससे संबंध बनवाया है काफ़ी लोगों से। इन्होंने IIT में भी हमारा टाई अप करवाया। हमारे IIT से भी जुड़े हैं आप? जी, आप IIT से भी जुड़े हुए हैं। क्या काम होता है वहाँ से जुड़ के? वहाँ जैसे हम लोग टमाटर अभी पिछली बार पैदा किए थे, तो वहाँ टमाटर जो हम लोगों ने भेजा तो वहाँ उन्होंने चेक भी किया और उन्होंने हमको ये बताया कि आपका टमाटर जो है वो 80% शुद्ध है। मतलब जांच जो है वो IIT में कराते हैं? हाँ, जांच भी हुई फसलों के हमारे, मतलब वहाँ बेचते भी हैं क्या? हाँ, बेचते भी। वहाँ जो लोग मतलब भाई पसंद आ गया कि भाई टमाटर अच्छे हैं हमको दीजिए, तो वहाँ बेचा भी गया, मतलब जो है। और बाज़ार से दुगने रेट भी मतलब वहाँ दिए गए। अगर यहाँ बाज़ार में 20 रुपये में बिक रहा था तो वहाँ 40 रुपये के दाम हमको दिए गए। आपका नाम? ताराशंकर निषाद। तारा जी, क्या लगाए हैं आपकी बार? हम भिंडी और मक्का अच्छा। और उसके मूली और पालक भी है। जैविक खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, सब्जियों की जैसे खेती कर रहे हैं और जैविक पे आप आए, तो सब्जियों की खेती पे क्या असर देख रहे हैं अभी आप? इसमें लागत बहुत कम है। आप अच्छा ये बताइए, जैसे गेहूं तो इन्होंने बताया कि हम बेच लेते हैं 24 वाला 46 में, तो अब अगर मान लिया कोई सब्जी कर रहा है तो क्या सब्जी का भी कुछ अलग दाम मिल पाता है? क्योंकि सब्जी तो आप जहाँ भी ले जाएंगे वो कैसे आदमी जानेगा कौन सी है? नहीं, अभी ज़्यादा अलग से दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन बढ़ के मिल रहा है इससे। पहले से बढ़ के मिल रहा है, तो कैसे आदमी देता है? वहाँ तो दूसरी रसायन वाली भी है। बोलते हैं ना ऑर्गेनिक है, मानता कैसे आदमी? मान लेते हैं, मानने वाले मानते हैं लोग। कुछ महिला किसान भी यहाँ पर हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? केशकांति। केशकांति जी, ये बताइए आप यहाँ पर कब से कर रहे हैं जैविक खेती? अरे हम 1.5-2 साल हुए हैं। अच्छा, 1.5-2 साल हो गए। हाँ। कैसे शुरू किया आपने? ये कैसे ताराशंकर भैया ने जब से देखा इनको, अच्छा, जिनसे हम बात कर रहे थे हाँ, पहले, उनको करते हुए देखा तो पड़ोसी हमारे भाई हैं वो, तो उनसे पूछ कर हम भी करने लगे। और फिर मीटिंग में जाने लगे तो वहाँ सुने, मीटिंग होती तो मीटिंग में जाने लगे तो वहाँ भैया लोग बोलते हैं तो सुन लिए। तो तारा भैया की बात मान के कोई फायदा हुआ नहीं? फायदा ये हुआ भाई, दवाई तो पड़ नहीं रही है। अब बस सीख के इनसे बनाने भी लगे, और थोड़ी बहुत जो नहीं मालूम है तो पूछ लेते हैं। आज ज्यादा मेहनत कौन सी खेती में, ये वाली या पहले वाली? मेहनत भैया है इसमें, घास भी अभी तो उतनी नहीं जम रही है पहले के तरीके, और दवा भी नहीं पड़ रही है, और खेत वोद भी रहता है, मिट्टी ओदी भी रहती। फसल कैसी हो रही है? फसल अच्छी है, फसल अच्छी है। क्या फर्क आया है फसल में? फसल चमकदार है, पेड़ साफ सुथरा है, स्वाद वगैरह? स्वाद वगैरह भी अच्छा है, पहले से अच्छा है। बेचते कहाँ पे ले जाके? बेचते कल्याणपुर है, गोविंद नगर है। यहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं कुछ और लोगों से, क्योंकि जो जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, कुछ संस्थाएं भी हैं जिन्होंने यहाँ पर इसे बढ़ावा दिया है। ऐसी एक संस्था से जुड़ी हुई रोजी जी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, जो दिन जो उनका है वो इन्हीं खेतों में लोगों के बीच में बीतता है। रोजी जी, ये बताइए कैसे ये 4 साल में एकदम से जो कहते हैं एक बयार सी बह चली इधर जैविक खेती की? अभी जो आपने बात की बहुत सारी किसानों से, तो देखा होगा कि किसान का ये लाइवलीहुड है, इसी से उनका जीवन चलता है। वो ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा अब समझ में आने लगा है कि जो यूरिया, DAP कीटनाशक है, पेस्टिसाइड्स हैं, वो खेतों के लिए कितने हार्मफुल हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितने हार्मफुल हैं, इनफैक्ट उनके जानवर पे भी असर दिखता है ये यूरिया, DAP का। जब मैं गांव में आई तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली चीज़ मुझे यही लगी थी कि लोगों को इसके जो मतलब इम्पैक्ट है वो दिख रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनको थोड़ा सा सहारा मिला। बहुत लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो जैविक अपना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो उपभोक्ता का होता है, क्योंकि मार्केट का जैसे ही आप सिस्टम देखेंगे तो जब तक डिमांड नहीं है, सप्लाई जो है वो उस लेवल पे नहीं होता है। तो मेरा गुजारिश है आपके चैनल से और सुनने वाले लोगों से कि आप लोग जैविक और नेचुरल फार्मिंग के जो उत्पाद हैं उसके प्रति जागरूक होइए, क्योंकि बहुत ही मतलब एक सिंपल सा बात है कि ह्यूमन बीइंग का जो हेल्थ है वो सॉइल हेल्थ का आईना है, हम कह सकते हैं। क्योंकि आपका शरीर खाने से है और खाना मिट्टी में उग रहा है, और हम दवाई में उसका इलाज ढूंढते हैं जो संभव नहीं है। आपको अपना इलाज करना है तो मिट्टी का इलाज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको किसानों से जुड़ने की ज़रूरत है, किसानों पे भरोसा करने की ज़रूरत है। लगभग कितने किसान होंगे जो पूरी तरह से अब जैविक खेती यहाँ पर कर रहे हैं?
देखिए यहाँ पे किसान तो इस योजना से जुड़े हुए 500 हैं और सब कोशिश कर रहे हैं कि जैविक की तरफ मूव करें वो, लेकिन जो अग्रसर लोग हैं वो 50-60 लोग हैं जो अभी पूरी तरह से बदल गए हैं। बाकी लोगों के साथ कोशिश चल रही है, कवायद चल रही है, उन्होंने शुरू करी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली बदल गए। आपके जो हम देख रहे थे एक लवकुश FPO और ऊपर हम देख रहे थे बिठूर करके ऑर्गेनिक भी कुछ लिखा था उस पे, जो एक लोगो लगा हुआ था पैकेट के ऊपर। अच्छा हाँ, जो बिठूर ऑर्गेनिक है वो कैसे लिखा गया? बिठूर ऑर्गेनिक हमारे कुछ FPO को हम लोगों ने और FPO को जोड़ के एक ब्रांड बनाया, अच्छा, जिस बिठूर ऑर्गेनिक के नाम से। और इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक उत्पाद बिकते हैं? हाँ, उससे सिर्फ ऑर्गेनिक उत्पाद ही बेचते हैं। उसमें कई FPO को जोड़ के हम लोगों ने एक ब्रांड बनाया कि इस ब्रांड के तहत बेचेंगे। फिलहाल अभी उस ब्रांड के तहत ही बेचेंगे हम लोग सबका मिलके, क्योंकि इसे कस्टमर उतना लेवल पे भी नहीं है हमारे पास। गांव में बैठ के बेचते कैसे हैं? गांव में तो लोग जब शहर तक बेचना है। हाँ, तो शहर बेचते हैं हम लोग। जिस टाइप से हम लोगों को व्हाट्सअप नंबर देते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं, जो लोग हमारे पास एक बार लेते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ते हैं। और FPO बने कितना समय हो गया? FPO बने 1 साल हो गया आज से। 1 साल में लगभग कितना कारोबार किया आपके FPO ने? FPO ने किया होगा 7-8 लाख का टर्नओवर हुआ मेरा। तो एक बार चलते हैं रोजी जी के पास फिर से। रोजी जी, जो किसान आपको सुन रहे हैं, अगर वो आप लोग से संपर्क करना चाहें, इस मॉडल को देखना चाहें, तो आप लोग से जुड़ना चाहें, तो कैसे वो बात करें, कहाँ उन्हें आना होगा, आप ये बताएं और नंबर भी बताएं। जी, मैं एक नंबर बता दे रही हूँ, 8182024760। आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए या देखना है इनके मॉडल को, ये किस तरीके से खेती कर रहे हैं, किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आप भी एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। किस तरह से होती है ये जैविक खेती, इसके मॉडल को अगर आपको समझना है तो हम आपसे ये इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कानपुर का जो बिठूर क्षेत्र है, यहाँ के जिन गाँव में हम इस समय मौजूद है, वाकई एक आपके लिए बहुत अच्छा मॉडल ये हो सकते हैं। यहाँ पर आपको जैविक खेती के जो इनपुट होते हैं उनको तैयार करने की जो तरीका है वो भी सीखने को मिलेगा, और उसके अलावा उससे किस तरह की फसल तैयार हो रही है वो भी यहीं देखने को मिल जाएगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।